पूरा अंदर पिचकाना है, सेम मूवमेंट करना है। जितना पेट को फुला सकते हैं उतना फुलाने की कोशिश करनी है। गुब्बारे में जब हम गैस भरते हैं तो वो फूलता है और जब हम धीरे धीरे उसकी हवा निकालते हैं तो वो गैस रिलीज होती है। ये जो डीप ब्रीदिंग आप करते हैं, इससे आप अपने आप को अर्थिंग कर पाते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर पाते हैं। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी करता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहीं पर जब आप श्वास रोक रहे हैं, एक और तरीका हो सकता है, आप पूरा अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िएगा। जब आप इनहेल करें तो कस के मुट्ठी बंद करनी है। किस तरीके से? अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, इस तरीके से, और श्वास को भीतर रोकना है पूरा। और एक्सेल करते हुए हाथ को भी ढीला छोड़ देना। इनहेल किया, इनहेल, ये जैसे ही आप इनहेल करते हैं, ब्रेथ को होल्ड करते हैं, तो आप महसूस करते हैं मनुष्य के शरीर, मन और समग्र व्यक्तित्व को लाभ मिलता है। आज का दिन एक सिंबलिक रूप में योगाभ्यास किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन मैं सबको अनुरोध करना चाहती हूँ, योग ऐसा चीज है जैसे कि हम खाना पीना सोना एक नित्य कार्यक्रम जिंदगी जीने के लिए चाहिए। मुझे लगता है योग भी जिंदगी जीने का एक हिस्सा बनाना चाहिए। कहा जाता है योगा से ही होगा, स्वास्थ्य ही संपदा, इसीलिए इस संपदा को स्वस्थ रखना हम लोग का कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए योग एक माध्यम भी होना चाहिए। जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो परिवार स्वस्थ रहता है, जब परिवार और समाज स्वस्थ रहते हैं तो देश स्वस्थ रहता है। सर्वे संतु निरामया की सोच का यही लक्ष्य है कि सभी लोग स्वस्थ और रोगमुक्त रहे। इस सोच को साकार करने में योग का रास्ता बहुत उपयोगी है। यही सभी मानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की नीति अधिक प्रभावी है। प्रिवेंशन के लिए योग बहुत उपयोगी माना जाता है। योगाभ्यास करने से व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है। योग के अनेक प्रशिक्षण, प्राणायाम एवं योगासन की उपयोगिता बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि किस प्रक्रिया को करने से किन किन रोगों का प्रतिरोध हो सकता है। आजकल जीवनचर्या से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसी बीमारियों की रोकथाम में भी योग चिकित्सा को उपयोगी माना जाता है। आज यहाँ उपस्थित सभी लोग योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे और अन्य लोगों को भी योगाभ्यास के लिए प्रेरित करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, लगातार स्टूडियो में आप हमें देख रहे हैं और बीच बीच में हम आपको उन कार्यक्रमों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो मौजूद हैं। इससे पहले आपने प्रधानमंत्री को भी सुना, उन्होंने भी विशाखापट्टनम से एक बड़ा संदेश दिया आज योगा डे के मौके पर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, वो भी आपने सुना। चलिए एक बार फिर से योग पर वापस लौटते हैं। आप रिलैक्स कैसे किया जाए बॉडी को, ये बता रहे थे हमें। तो जैसे हमने कहा कि डीप ब्रीदिंग उसका एक मेजर टूल है, उसके अलावा आप रिलैक्स करने के लिए ज्ञान मुद्रा का भी सहारा ले सकते हैं। जो मुद्राएं होती हैं वो बेसिकली एक तरीके से एक जेस्चर ऐसा बना देती है कि जिसकी वजह से जो प्राणिक फ्लो है वो एक स्ट्रीम लाइन फ्लो में जाता है। तो उसके लिए रिलैक्स होने के लिए जैसे आपने देखा होगा कि हम सहज इस तरीके से बैठते हैं, बॉडी को आप जितना ढीला रख सकते हैं उतना ढीला छोड़िए, और जैसे ही आप इसको थंब को इंडेक्स फिंगर से टच करते हैं, जिसको हम ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, इनहेल करते हुए उस प्रेशर को दीजिए, एक्सेल करते हुए उसको रिलीज कीजिए। इनहेल करते हुए फिर से प्रेशर, एक्सेल करते हुए रिलीज। ये आपको शांत करती है, रिलैक्स करती है। ब्रीदिंग को महसूस करने की कोशिश किया करिए, पता है जी, जितना धीरे लंबा गहरा श्वास होगा उतना ज़्यादा आप स्थिर हो पाएंगे। उसके अलावा
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, जब आप स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, तो आपका स्लीप साइकिल ठीक होना, जो हमारी सर्कैडियन क्लॉक है वो बिगड़ चुकी है, क्योंकि हमारा जो रूटीन है कई बार लेट नाइट तक जागना और इस तरीके से, तो एक बॉडी का रिदम होता है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है। अब उसको वापस ठीक करना कई बार नीड ऑफ टाइम भी होता है, कि आपको ज़रूरत है कि इस वक्त आपको रात को जागना ही पड़ेगा, आपके ड्यूटी आवर्स वैसे हैं, तो उसको आप कैसे अपने शरीर के साथ कोप अप कर सकते हैं। तो उसके लिए योग निद्रा एक बहुत अच्छा माध्यम है, जो तनाव से आपको पूरी तरह से मुक्त करता है। करना कुछ नहीं होता उसमें, हमें ये बहुत जरूरी है। आजकल का जो हम देख रहे हैं ड्यूटी शेड्यूल होता है एकदम चेंज हो जाता है, बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है। बताइए। और मोबाइल में कहीं ना कहीं में इतना ज्यादा घुस गए हैं कि मोबाइल इतना ज्यादा, हाँ, कई बार तो मोबाइल स्क्रॉल करते ही आपको 12-1 बज जाता आप देखेंगे कि जैसे हम बेड पे जा रहे हैं तो हमारा एक रिचुअल सा हो गया है कि जब तक 15 से 20 मिनट रील्स को स्क्रॉल नहीं किया। एक चीज में मैं आपको एक बताना चाहूंगी, कई लोग को रात में सोते वक्त नींद नहीं आती है, उस वक्त क्या किया करें, अपनी बॉडी को पूरा ढीला छोड़ दिया करें, पूरा ढीला, हाथ पैर ऐसा जैसे ऊपर वाले से कुछ मांग रहे हो, हम ऊपर वाले के ग्रेटफुल हो, हाथ इस पोजीशन में, पैरों को एकदम ढीला, शवासन में लेट जाए, लेटे तो रहते ही हैं बिस्तर पे। उसके बाद जब भी इनहेल करें, लंबा धीमा गहरा सांस, और एक्सलेशन माउथ से करें, तो क्या होता है ना, इससे जो हमारे दिमाग में जो बातें चल रही हैं, जो लड़कियां बहुत ज्यादा सोचती हैं, इतना सोच चलता है, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग, वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू होता है। जब हम इनहेल करेंगे, मान लीजिए अभी आप करिए, मेरे साथ आप एक बार लेटिए, सीधे अपनी बॉडी को ढीला एकदम छोड़िए। चलिए, उसके बाद हम योग निद्रा भी करेंगे। इसके बाद ये योग निद्रा का ही चुके हैं उस चीज में, पर मैं योग निद्रा की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहूंगी। योग निद्रा बेसिकली एक कॉन्शियस स्लीप है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, शवासन की स्थिति में लेटा जाता है, और उस शवासन की स्थिति में जब आप लेट चुके होते हैं तब आप अपने शरीर के प्रति सजग होते हैं। उसमें आपको करना क्या होता है, कॉन्शियसली अपनी बॉडी के सारे पार्ट को लूजन अप करना होता है। जैसा कि शिवो सिंह कि आप आराम से अपनी जगह पर लेट जाइएगा और बॉडी को बिल्कुल शिथिल छोड़ दिएगा। उससे पहले एक रिजोल्यूशन लेना बहुत ज़रूरी है, और वो संकल्प ऐसा होना चाहिए जो इस भौतिक दुनिया से परे हो, जो हमें ये सिखाता हो कि हमें अपने स्व के जागरण की तरफ जाना है, हमें अपने आत्म साक्षात्कार की तरफ जाना है, आत्मबोध की तरफ जाना है, जो कि योग का एसेंस है, कि आप अपने शरीर को कैसे सरेंडर के साथ छोड़ सकते हैं। बेड में गए, पहला रिचुअल स्टॉप स्क्रॉलिंग। आप जैसे ही लेटे हैं, आपने ये करना स्टार्ट किया है, कब वो 1 घंटा 2 घंटे में बीत गया आपको नहीं पता चल रहा। जबकि ये कहा जाता है कि स्क्रीन टाइम सोने से पहले आपको 2 घंटे तक नहीं देखना होता, क्योंकि वो आपकी आईज को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पामिंग कीजिएगा। जैसे आप पामिंग करते हैं, आप इसको हल्की सी ट्रिप है, मतलब बहुत अच्छी ट्रिक भी है ये। जैसे आप रब योर पाम्स करेंगे, आपके हाथों में एक हीट उत्पन्न होगी, उस हीट को आपको अपनी आईज पर कप शेप में रखना है। ध्यान रखिएगा, लोग यूजुअली ये मिस्टेक करते हैं कि ये जो पार्ट होता है इससे आंखों को प्रेस कर लेते हैं। नहीं, आंखों को प्रेस करेंगे, आपकी कोर्निया रीजन में वो ज़्यादा प्रेशर देगा, वो गलत होता है। तो आपको जो रबिंग आपकी होगी, उसके बाद में आपको कप नुमा आकृति बनानी है और उसको अपनी पलकों पर रखना है। 5 से 7 बार इस प्रैक्टिस को आप दोहराएंगे और उसके बाद में आप अपने लेट जाएंगे। लेट और जो आप एक संकल्प बता रही थी कि संकल्प लेना है, वो रिजोल्यूशन ये होता है कि सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना। आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव। मैं अपने माता पिता, गुरु, इष्ट, जिनको भी आप मानते हैं, उनके लिए समर्पण और कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। आज का पूरा दिन यकीन मानिए, जिस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं, हमें जीवन के अगले क्षण का भरोसा नहीं है। तो अगर आप सही सलामत अपने बेड पे सोने जा रहे हैं, तो फील द ग्रैटिट्यूड फॉर दैट, उस चीज़ के लिए। कंचन जी, इस चीज़ पे मैं आपको एक बीच में टोकूंगी। हाँ, जैसे हम ग्रेटफुल जब होते हैं ना, तो हमें ग्रेटफुल हर एक बॉडी पार्ट के लिए होना चाहिए। जब हम योग निद्रा में कहीं ना कहीं जाते हैं ना, तो ग्रेटफुल आपकी टो से लेकर, फिंगर से लेकर, हेयर से लेकर, टंग से लेकर, तीस से लेकर, हर चीज़ एक पार्ट को। रीज़न पता है क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत शरीर दिया है। कुछ लोग जब पैदा होते हैं तो उनको ऊपर की वाले की मर्जी की बीमारियां या कुछ भी होता है, करते भी रहते हैं योग। तो इसमें आज एक आप अगर करना चाहो तो एक योग निद्रा में जब हम जाते हैं ना, तो ग्रेटफुल फॉर एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, एवरी सिंगल पार्ट ऑफ योर बॉडी। देखिए, अब उसको करना कैसे वो देखिएगा एक बार। आप लेट जाइएगा अपनी जगह पर, आराम से आप शवासन में लेटे हुए हैं, इस तरीके से, इस तरफ लेटना है। हाँ बिल्कुल, इस तरीके से आप लेटेंगे। अपने बालों को रिलैक्स करिएगा और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिएगा। हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ ये मेरा फेवरेट आसन है,
में Yes, बताओ और शवासन। आपको मैं सच बताऊं तो ये सबसे मुश्किल आसन है, क्योंकि इसमें लेट गो करना होता है। आपको अपने विचारों से अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना होता है। जैसे जैसे आप इसको रिलैक्स कराते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर बिल्कुल स्थिर और शिथिल होता जा रहा है। बस उसी के साथ बहना है। अपनी ब्रेथ को एक लंबा गहरा श्वास भरिए और एक्सेल करते हुए पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। और एक्सलेशन माउथ से करिएगा अभी, ताकि सारा आपका Inhale. स्ट्रेस रिलीज हो जाए। एक्सेल करते हुए पूरा शरीर खाली। फिर से एक लंबा गहरा श्वास, एक्सेल करते हुए खाली। मैं यहाँ पे श्वास को जोर से इसलिए ले रही हूँ ताकि आप उस ब्रेथ के रिदम को समझ पाएं, वरना आपको श्वास को बिल्कुल गहरा करना है कि उसके श्वास की आवाज़ भी आपको ना सुनाई दे। इस स्थिति में आप 10 से 15 मिनट तक रुकें और सजग हो जाएं एक एक बॉडी पार्ट के लिए। अब अगर हम 15 मिनट तक ऐसे लेटे रहे तो हम सब सो जाएंगे, इसलिए हम इसको ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। यहीं से हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, पैरों को सामने की तरफ खींचिए, ताड़ासन। मेरा उद्देश्य आप लोगों को इतना बताना है कि जब आप शवासन में जाते हैं उस वक्त आप अपने शरीर को शिथिल छोड़िएगा और वापस आने का तरीका अपने शरीर के प्रति सजग होते हुए धीरे से अपनी बाईं या दाईं ओर करवट लीजिएगा और धीरे से उठकर वापस बैठ जाइएगा। ये जो प्रैक्टिसेस हैं, जितनी भी प्रैक्टिसेस हम कर रहे ये हैं, सबसे बेस्ट पार्ट था। ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस नहीं, वक्त मैं बता रही हूँ आपको। इस वक्त हम सरेंडर पे जा रहे हैं, हम लेट को कर रहे हैं। और अगर आप आगे मैं 2 अच्छा, मिनट बहुत- और देती तो आप वाकई सो लेकिन जाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ योगा डे का इंतजार करते हैं कि योगा डे आएगा तब हम योगा करेंगे, और आप लोग एक इंस्पिरेशन है। आप लोग डेली योग कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि आज के वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही हो गया है कि आपकी फिजिकल बॉडी, आपका मेंटल हेल्थ वो सही रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा तो खूब कमा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन ये सबको पता होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे खुद को काम रखना है। देखिए, इस बात से मुझे एक बहुत अच्छी लाइन याद आ रही है कि जब हम इतनी हसल में भाग रहे हैं कि हम अपने भीतर आना ही भूल गए हैं, और अगर आज के वक्त इस टाइम पे हम लोगों को ये मैसेज मिल रहा है कि पूरा यूनिवर्स हमारी सांस्कृतिक प्राकृतिक धरोहर को एक विश्व स्तर पर लेकर आ रहा है, तो ये हमारा उद्देश्य है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को उस तरफ बढ़ाएं। तो अच्छा। सबसे पहला रिक्वेस्ट मेरी हर एक पेरेंट से, हर एक फैमिली मेम्बर से यही रहेगी कि जब तक आप अपने आप को उस रूटीन में नहीं लाएंगे तो बच्चे नहीं करेंगे। तो उस चीज़ों के लिए ज़रूरी है। उसके अच्छा, अलावा- एक और आसन मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बता दीजिए कि आजकल महिलाओं में बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं में, चाहे वो ब्रेस्ट PCOD कैंसर हो हो गया। या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। कैंसर तो खैर बहुत तरह के हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफर्टिलिटी सबसे बड़ा इशू आज के टाइम में आ गया है लेडीज़ में, जो हम देखते हैं। तो कुछ ऐसा बताइए कि फिजिकल बॉडी को, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खास तौर पर जो है उसे हेल्दी कैसे रखा जाए। सबसे पहले तो भद्रासन ही होते हैं, जिसमें मैं अभी बैठी हुई हूँ। ये हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। अपनी ये groin- butterfly या वाला- बटरफ्लाई, पर butterfly इसको से हम- भद्रासन कहा जाता है योग में। इसको भद्रासन लेकिन कहते हैं। फेमस ये बटरफ्लाई या, नाम से है। जैसे butterfly। बटरफ्लाई, और कई लोग इसको बद्ध कोण आसना या, के नाम से भी इसमें जानते आपको हैं। ध्यान ये रखना है कि और जब जो आप- मैंने आपको मल आसन करवाया था, मल आसन के कई वेरिएशन भी होते हैं जो वीमेन्स को करना ही चाहिए, क्योंकि वो योगा वीमेन हेल्थ के लिए ही बनाया गया है एक तरीके से। उसके अलावा आप जो दूसरा आसन है यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास माना जाता है। उसमें उसके साथ साथ में ही वो आपके ट्विस्टिंग पोस्चर्स को भी इम्प्रूव करता है, जिसको आप वक्रासन कहते हैं। इसमें आप किस तरीके से बैठ सकते हैं, दंडासन में आप आए हुए हैं और वहाँ से आप अपने हाथ को खींचते हुए अपने एंकल को इस तरीके से होल्ड करेंगे। अपने पैर के पंजे को खींच कर रखिएगा और पीछे की तरफ मुड़ने की कोशिश कीजिएगा। बेसिकली जो ट्विस्टिंग पोस्चर होते हैं वो आपकी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं, और उसके अलावा वो आपके इंसुलिन सिक्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो जितने भी आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उससे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है, वो सब इम्पैक्ट डालता है उस चीज़ पे। धीरे से वापस सेम हम दूसरी तरफ से करेंगे, सेम दूसरी तरफ से। आप कुछ बता रही थी नेहा। मल आसन का वेरिएशन करेंगे जब ये करवा लेंगी, तो वो बहुत अच्छा है लेडीज के लिए। धीरे से वापस। क्योंकि मैं सोचती हूँ ना, योगा जितना इजी किया जाए ना उतना ही बेहतर होता है। अब मल आसन पे आइए।
मलासन तो आजकल लोग वापस बैठना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हाँ, भूल चुके थे मलासन में कि हम बैठना ही भूल अच्छा, गए थे बहुत नीचे। सारे लोगों के साथ ये भी होता है, कुछ हाँ। लोग ये भी बता रहे हैं कि जब अब क्योंकि वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं, तो जब कभी इंडियन टॉयलेट में उन्हें जाना पड़ जाए तो इतनी मुश्किल हो जाती है कि बिल्कुल, बिल्कुल, सेंसेशन बिल्कुल। स्टार्ट हो और जाती है इवन legs में। घुटने इतने स्ट्रेंथन ही नहीं है हमारे, क्योंकि हम बैठना ही भूल गए इस तरीके से। हमने खाना खाने के लिए हमने चेयर का यूज कर लिया है। हम ना तो जमीन पर बैठना पसंद करते हैं, ना ही हम उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इंडियन वेस्टर्न टॉयलेट कन्वर्ट हो गए हैं, तो हमने इस पोस्चर को भूल गए। ये आपके ब्लड फ्लो को बहुत ज़्यादा आपके पेल्विक रीजन में और लेकर आ रहा कहीं है। ना कहीं अगर देखा जाए, जितना भी हमारी बॉडी में मल होता है ना, सबसे अच्छी तरीके से इसी तरह रिलीज होता है। हाँ, सबसे अच्छी बिल्कुल। तरीके से। जैसे हम कमोड में बैठते हैं, उसमें क्या होता है कि हमें उस तरह से हम रिलीज चीज़ों को नहीं कर पाते जितने अच्छे से ये। अब मल आसन पे इधर आगे आके थोड़ा थोड़ा वॉक करिए, ऐसे करके नी को प्रेशर के पीछे करिए और हल्के हल्के से वॉक करिए। इसमें जो लोग स्टार्टिंग में नहीं कर पाते हैं, इसको कागासन वॉक भी कहते हैं, तो हाथ का सपोर्ट लीजिएगा हाँ, और हाथ के फिर पीछे support से जाइएगा। हो जा रहा है, हाँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक एज के बाद में आपकी नी में बिल्कुल। इंजरी हो जाती है, तो उसका अवेयरनेस बहुत ज़्यादा रखनी है कि हाथ का सपोर्ट लेकर आप धीरे धीरे काग की तरह वॉक कर रहे हैं। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि आप अपने ग्रोइन रीजन को किस तरीके से और ज़्यादा स्ट्रेंथन और करें। यहाँ से पता है क्या है, इसके बाद आप ये टो पकड़िए मलासन में आके, ठीक है। यहाँ से या पश्चिमोत्तान पादहस्तासना एंड डाउन, फिर से मलासन में अप एंड डाउन, वापस इस पोजीशन पे। और जब हम इस पोजीशन पे बैठेंगे तो ये अपनी नी को थोड़ा प्रेशर से पीछे करेंगे और हाथ जोड़ के सामने, और आंखें बंद करके थोड़ा देर यहाँ पर रिलैक्स करेंगे। और पैरों में अगर बहुत ज़्यादा पेन हो चुका है तो वापस आ जाएंगे बद्ध कोण आसना पे, और यहाँ पर हम हल्के हल्के से अपने पैरों को शेक करेंगे लाइक अ बटरफ्लाई। यहाँ पर देखिए, ये पेन आपका धीरे धीरे रिलीज करेगा। अगर जितना सिंपल हम चीज़ों को करें ना, लोग कर भी लेंगे और उतना इजी हो भी जाएगा। तो ये वीमेंस के लिए बहुत अच्छा है, वीमेन की हेल्थ के लिए। साथ में हम वो आसनास भी कर सकते हैं जो हमारा ब्लड फ्लो रिवर्स लेकर आता है, मतलब ब्लड फ्लो आपके पेल्विक रीजन की तरफ ज़्यादा लेकर आए, हेड रीजन की तरफ ज़्यादा लेकर आए। तो उसमें सर्वांग आसन, जो कि क्वीन ऑफ ऑल आसनास भी कहा जाता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई मस्ट से कि हर एक इंडिविजुअल को सर्वांग आसन ज़रूर करना चाहिए। हम चाहे तो उसको ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस है, परंतु आप उसके वेरिएशन के साथ कर सकते हैं। सपोज आपके पास घर में दीवार है, तो आप वॉल के साथ इस तरीके से लेट जाइए कि आपके पैर 90 डिग्री पर पूरा वॉल को सपोर्ट और लेते उससे हुए पहले तो हम विपरीत करनी भी हाँ, कर वो सकते कुछ हैं, variations आप कर क्योंकि सकते हैं, आप जैसे reverse आप flow के लिए। लेट गई हैं, जैसे उन्होंने आपको याद है जो सर्वांगासन एक बार आप बताएंगे जी कैसे? बिल्कुल। सर्वांग आसन के लिए आप आराम से लेट जाइएगा अपनी जगह। ध्यान रखिएगा, थोड़ा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है। पूरा लंबा गहरा श्वास, दोनों पैरों को साथ में मिलाना है। अपने हाथों का सपोर्ट देखिए, हम धीरे धीरे जाएंगे, एक ऐसे झटके से नहीं जाने की कोशिश करनी है। बिल्कुल आराम आराम से अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे इस तरीके से रखिएगा कि आप पैरों को ऊपर ला सके। जब आप यहाँ आ जाते हैं, उसके बाद में हल्का सा आप बॉडी को प्रेशर देंगे। तो हल्के से पैर पीछे गए, हल्का सा प्रेशर दिया बॉडी को, और धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर लेकर, मैं ये कर पाऊंगी, ये एक सेकंड। ये आपकी बॉडी का पूरा रिवर्स फ्लो कर, इसलिए मैं कह रही थी धीरे अरे वाह, आपने कर लिया। बहुत सुंदर। अब मान लीजिए कोई ये नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा, फिर से नीचे जाइए और यहाँ पे रुकिए, बस यहीं रुकिए, यहीं रुकिए, आराम से यहाँ पर रुकना है थोड़ी देर के लिए, और फिर धीरे धीरे नीचे जाना। वापस नीचे आइए, धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से, बिल्कुल धीरे से। यस यस यस, रिलैक्स, यस। और ये जैसे इसी को विपरीत करनी भी बोलते हैं, लेग ऑफ द वॉल्स बोलते हैं इसे। यहाँ पर आप आके ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्ट्रेच भी कर सकती हैं। अब मान लीजिए कि कोई ये भी नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए हम क्या वेरिएशन ले सकते हैं। यहीं पर आप अपने हल्का सा पेल्विक रीजन को, जिसको हम सेतुबंद आसन भी कहते हैं, उसमें उठिएगा। ये आप देखेंगे कि अपने पेल्विक को फिर से आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं और उस पर ब्लड फ्लो को लेकर आ रहे हैं। ये कमर पे सपोर्ट लीजिए और उठने की कोशिश कीजिए। यस, कोशिश कीजिए, बिल्कुल। ध्यान रखिएगा, गर्दन को सामने रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम जब आसन कर रहे होते हैं, अगर हम उसमें सजग नहीं है तो हम इंजरी क्रिएट करते हैं।
तो बिल्कुल धीरे धीरे आपको अभ्यास करना है। इसको सेतुबंद आसन भी कहते हैं, जो कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास माना जाता है। बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। आपके माइक में थोड़ा इशू आ रहा है। बिल्कुल आराम से। लेकिन आप देखिए कि ये अगर आप डेली करेंगे इस तरह के आसनास तो बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो जा रही है। जो आजकल का जिम का हम कहते हैं, जो लाइफस्टाइल लोगों ने बनाया है, जहाँ पर हार्ट अटैक भी आ रहे हैं लोगों को, तो कह सकते हैं कि आपको घर में कुछ नहीं करना है, कोई जिम की जरूरत नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, आपको चाहिए सिर्फ एक आपकी योगा मैट, दैट्स इट। आपकी नियत। तो बिल्कुल नियत बहुत जरूरी है। बहुत सही बात आपने कही। कई बार होता है कि सब कुछ है, सोर्सेज अवेलेबल है, योगा मैट भी अवेलेबल है, परंतु नियत नहीं है, क्योंकि शरीर को हिलाना नहीं चाह रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा एक बार हलासन भी हम कर लेते हैं ट्राई। बिल्कुल हलासन, क्योंकि उसके भी काफी बेनिफिट्स बताए हैं। उसके बाद वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। एक चीज मैं बताना चाहूंगी हलासन से पहले, हलासन बहुत एडवांस पोस्चर में भी आता है, क्योंकि वो आपके एपिग्लोटिस रीजन को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करता है। नहीं, हम सिंपल वाला करेंगे भाई नहीं, उसका सिंपल वर्जन नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हलासन जो होता है वो सर्वाइकल, किसी को सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस है तो उनको नहीं करना चाहिए, और वो जब आप पहली बार में कर रहे हैं तो आपके शोल्डर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे सकता है, स्पाइन वगैरह में भी, अगर क्योंकि हाँ, पूरा बॉडी चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसे जरूर करेंगे। और फिलहाल एक जो टिप आप देना चाहें आज का योगा डे वाले दिन, क्या संदेश देना चाहेंगे? पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश मेरा आप सभी से यही है कि इसको त्योहार की तरह ना मनाकर इसको अपने जीवन की कला में ले आइए। बिल्कुल सही कहा क्योंकि आपने। ये अद्भुत है। जब आप इस विज्ञान को आत्मसात करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन को जीने की कला को ही बदल लेंगे। आप अपने आप को इतना सहज, इतना सुंदर महसूस करेंगे कि हर जगह प्यार ही प्यार आपको दिखेगा। नेहा, आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले आप सबको धन्यवाद कि मेरे को यहाँ पर आपने बुलाया, मुझे मौका दिया। और दूसरा मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि योगा केवल आसन नहीं है, योगा आपकी दिनचर्या मिला दीजिए। इसकी जो ब्रीदिंग है, इसके जो धीरे धीरे जो आपके छोटे छोटे आसन हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्ट्रेचिंग लाएंगे, स्ट्रेस दूर भगाएंगे और आपके माइंड काम रखेंगे तो गुस्सा, एंगर सब खत्म होगा। और कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छा बड़ा जीवन बदलाव जी आपके पाएंगे। जीवन में आ सकता है अगर आपने योगा को, सिर्फ योगा को अपने जीवन में शामिल कर लिया। लोगों के लिए योगा बहुत जरूरी है। एक सिंपल सा एक्सरसाइज ही मैं कहूंगी बहुत जरूरी है, केवल योगा ही नहीं, छोटी छोटी एक्सरसाइज भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका नेहा, जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आकर यहाँ योग करवाने के लिए। कंचन, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेहतरीन टिप्स भी आपने हमारे दर्शकों को दिए। तो लगातार न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा और योगा को लेकर महा कवरेज आप देख रहे थे। नमस्कार।